कार मैं हूं मोहित वर्मा और आप ये लाइव सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस समय जिला यमुनानगर के एसपी हाउस के बाहर की तस्वीरें, एसपी रेजिडेंस के बाहर की तस्वीरें हैं। और आपको मैं बता दूं कि यहां पर अंबेडकर युवा मंच के यहां पर कुछ साथी यहां पर खड़े हैं और इन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया पर जो एक व्यक्ति है लगातार बाबा साहब अंबेडकर के बारे में गलत टिप्पणियां कर रहा है और संविधान बदलने की टिप्पणियां यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। उसी को लेकर के यह आज एसपी साहब कमलदीप गोयल जी से मिलने आए थे, क्योंकि इनकी मांग थी कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। और इसने कहीं ना कहीं जो धार्मिक जो भावनाएं हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर को जो कानूनों पर चलते हैं, जो उनको मानने वाले हैं, उनकी भावनाओं के साथ यहाँ पर ठेस पहुँचाई है। तो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मनदीप टोपरा जी अंबेडकर युवा मंच से खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एसपी साहब के पास आए हैं, क्या मांग लेकर आए हैं? क्या मामला? सर नमस्कार, मैं मनदीप टोपरा अंबेडकर युवा मंच अध्यक्ष। आज हम एसपी अंबेडकर युवा मंच हरियाणा के तत्वाधान में एसपी साहब से, एसपी यमुनानगर से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आज का जो मेन मुख्य मुद्दा है, एक भुटाना गांव करनाल में जो पड़ता है, वहाँ का एक रज्जू नाम का लड़का है जो बाबा साहब के बारे में गलत आपत्तिजनक अपने फेसबुक पेज से गलत आपत्तिजनक जो पोस्टें डाल रहा है। बाबा साहब की फ़ोटो को एडिट करके उस पर जानवरों की फ़ोटो लगाकर उसको फेसबुक पर अपलोड कर रहा है। और जो बहुजन समाज की बहन बेटियां हैं उनके बारे में बहुत ही आपत्तिजनक शब्द बोल रहा है। धार्मिक भावनाओं को हमारी ठेस पहुंच रही है जिससे। और दूसरा सबसे बड़ा जो मामला है वो मुस्लिमों के खिलाफ दंगा भड़काने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं मस्जिद के अंदर जाकर सुअर यानी 18 पलाई खाना चाहता हूं, जिससे इस देश के अंदर अराजकता फैलने का काम होगा। आज हम एसपी साहब से मिले, हमने एसपी साहब से ये मांग की है कि इस व्यक्ति के खिलाफ जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए। आईटी एक्ट के खिलाफ इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और ये संविधान अपने उसने एक फेसबुक पोस्ट में ये भी लिखा है कि ये संविधान बिल्कुल गलत है और इस संविधान को जो है बदल देना चाहिए, जो कि ये देशद्रोह के अंदर आता है। क्योंकि हमारा देश है, संविधान से चलता है और संविधान को सब मानते हैं, और ये देशद्रोह के अंदर है। इसलिए एसपी साहब से हमने ये भी मांग की है कि इस व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया जाए और दंगे भड़काने की जो मानसिकता है इसकी, उसके खिलाफ भी इसके ऊपर पर्चा दर्ज किया जाए। आपको क्या लगता है ये कोई प्रोपोगंडा है जिसके हिसाब से सोशल मीडिया पर भड़काने का काम किया जा रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, इस तरीके के व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी संकीर्ण मानसिकता से बहुत ही ग्रस्त होते हैं। उनको नहीं पता इस देश में इस मानवतावादी जो संविधान है, इस देश के अंदर मानवतावादी संविधान लागू और हमें सबको भाईचारे के अंदर काम करना चाहिए। उन लोगों का इसकी जो सोच है वो एक मतलब मनुवादी सोच है, और वो इसी मनुवादी सोच के तहत ही इस देश को बांटने का काम कर रहा है। मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ आपसे, वो बहुजन जाति से ही आता है, वो वाल्मीकि जाति से आता है, लेकिन वो हमारे यमुनानगर में, हरियाणा में, पूरे देश में आज बहुजनों का एक का है। आज चाहे आप 2 अप्रैल को देख लीजिए, पूरे बहुजन, चाहे वाल्मीकि हो, चमार हो, फांसी हो, धोबी हो, सभी एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो है हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको तोड़ने का काम कर रहा है, और इसीलिए उसके खिलाफ अराजकता फैलाने का पर्चा। किस प्रकार की इसने अभद्र टिप्पणी है, क्या दिखाएंगे कोई? मैं दिखाना चाहूंगा अपने। तो देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर जो मनदीप टोपरा जी यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें कि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में किस प्रकार की टिप्पणियां कर रहा है। देख सकते हैं ऊपर तो लिखा हुआ है जय वाल्मीकि, जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो, SC ST स्नातक संरक्षण श्री विनोद कुमार जी वाल्मीकि प्लस राजू कल्याण भूटान सनातनी, मनीष घोटवाल चमार सनातनी, डॉक्टर BRA के बारे में गलत चित्रों का प्रदर्शन गलत है, मुझे ऐसा कमेंट ना करें। तो इस प्रकार की देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की जो बाबा साहब के अलग अलग प्रकार के चित्र जो बनाए हुए हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। मायावती जी को तो देख सकते हैं तस्वीरें मायावती का प्रधानमंत्री बनने का इंतजार करते करते एक भीमराव बलबीर वाल्मीकि भाई कहते हैं। ये देख सकते हैं आप अलग अलग गलत जो शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो भावनाओं को यहाँ पर ठेस पहुँचाने का काम किया जा रहा है। तो अगर मनदीप जी कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर आज एसपी साहब से मिले और 5-7 दिन का टाइम मांगा एसपी साहब ने, अगर इसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती, FIR दर्ज नहीं होती, तो हम इस आंदोलन को जो है बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे जिस प्रकार के हमने अभी देखे हैं, जिस प्रकार की इसने टिप्पणी करी, बहुत ही मैं आपको समाज को तोड़ने वाली इसने टिप्पणी की हुई है, कहीं ना कहीं दंगा भड़काने का। देखिए, इस व्यक्ति की जगह जो है, मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना, इस व्यक्ति की जगह जो है आम घरों में नहीं है, इसकी जगह जो है जेल के अंदर है, और इसको परमानेंट जेल के अंदर ठूस देना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट सर जी। बारे में जो है ये उनको बलात्कारी बोल रहा है। दूसरी बात एक ये देखिए, इसकी पोस्ट लोग
ये कह रहा है अब कुछ कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। इसमें सीधा बोल देता है कि संविधान की ज़रूरत नहीं है, जिससे अपराधी मतलब डेट टू डेट लेते हैं, मतलब संविधान बदलना चाहिए, ऐसी इसकी बहुत सी पोस्टें हैं। और दूसरा एक चीज़ ये इसमें दर्शा रहा है, जो आपका कदम क्या होगा? देखिए अगर प्रशासन इस पर जल्दी ही कोई उचित कार्रवाई नहीं करता तो हमारा अगला कदम जिला यमुनानगर में बढ़िया लेवल पे प्रदर्शन होगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इसकी गिरफ्तारी चाहते हैं जी हम। इसकी जगह जो है ना, एक्ट के तहत जो नहीं, इसके SC/ST एक्ट नहीं हम कह रहे हैं, हमने मांग की है कि IT एक्ट का मुकदमा दर्ज हो, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मुकदमा दर्ज हो, दंगे भड़काने का मुकदमा दर्ज हो, और संविधान बदल। पहले आपसे इनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया जिसने ये फोन नहीं उठाता जी। अच्छा, अब ये फोन उठाने बंद कर दिए जी, ये देखिए जी। और मैं मस्जिद में 18 पलाई खाना चाहता हूँ, ये ऐसी वर्डिंग यूज़ कर रहा है। और मैं मस्जिद में 18 पलाई खाना चाहता हूँ। 18 पलाई बोलते हैं सुअर को, जिससे मुस्लिम समाज जो है बिल्कुल फरेज करता है। ऐसे व्यक्ति अगर ऐसे से फेसबुक पर वर्ड बोलेगा तो इससे समाज और देश के अंदर अराजकता फैलेगी। भड़काने का कार्य किया जा रहा है। जी। जी, तो देख सकते हैं आप तस्वीरें यहाँ पर मनदीप टोपरा जी ने यहाँ पर दिखाया कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में यहाँ पर टिप्पणी की हुई थी, और काशीराम जी के बारे में भी अलग अलग यहाँ पर गलत आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए थे, और अलग अलग चित्र बाबा साहब जी के बनाकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे। और संविधान बदलने की बात उस व्यक्ति द्वारा की गई। तो एक बार सभी को बताएंगे कौन, क्या व्यक्ति का नाम क्या है, क्या अपील करेंगे लोगों से, और लोगों से जो बाबा साहब को मानते हैं, क्या अपील अगर ये व्यक्ति मिल जाए तो? मैं सभी बहुजन युवाओं से और बाबा साहब को मानने वाले और इस देश में समता समानता बंधुताओं की भाईचारा को मानने वाले लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, और जो करनाल के लोग हैं उनसे ये अपील करना चाहूंगा इस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाए। व्यक्ति कौन है जी, फोटो तो एक बार फोटो देख लेते हैं हम उस व्यक्ति की। फोटो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि व्यक्ति की फोटो क्या है, देखने की कोशिश करेंगे। तो फोटो देख सकते हैं इस व्यक्ति की, क्या नाम बताया जा रहा है? इसका नाम राजू कल्याण भुटाना गाँव है, इसका जिला करनाल में पड़ता है जी। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें, यहाँ पर तस्वीरें दिखाई जा रही है उस व्यक्ति की जिसने सोशल मीडिया पर अराजकता फैलाने का काम किया है, और कहीं ना कहीं संविधान को बदलने की बात की गई है। लाइव तस्वीरें। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से मेरी यही अपील है कि इस तरीके की गलत अवधारणा को फैलाने वाले लोगों पर अंकुश लगाए। इस व्यक्ति का वहाँ की लोकल जो साथी हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, उनसे अनुरोध है कि इसका सामाजिक बहिष्कार इस व्यक्ति का वहाँ पर किया जाए। तो देख सकते हैं सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही है इस व्यक्ति का। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे आप, SP ऑफिस के बाहर से कमलदीप गोयल जी से अभी मिलकर आए हैं, और देख जानने की कोशिश। SP साहब ने क्या आश्वासन दिया? SP साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी, और FIR दर्ज करके इसको अरेस्टिंग करने का काम किया जाएगा। इसकी जांच के लिए DSP साहब को उन्होंने बता दिया है कि DSP साहब को मार्क कर देंगे, और जल्दी ही इसके ऊपर कार्रवाई करके इसके खिलाफ FIR लॉन्च करके इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। संतुष्ट है SP साहब? SP साहब से मिले हैं, वो एक ऑफिसर हैं, और हम उनका रिगार्ड करते हैं कि आज छुट्टी के दिन भी वो हमें मिले हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है उनसे, जो भी उन्होंने आश्वासन दिया, जो भी समय दिया, हमें संतुष्टि है और पूरी उम्मीद है हम लोगों को। और तो देख रहे थे आप SP ऑफिस के बाहर से तस्वीरें, जहां पर आप देख रहे थे बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जो गलत टिप्पणी करी। यहाँ पर मनदीप टोपरा जी पहुंचे थे अपने साथियों के साथ, और कहीं ना कहीं जो है कार्रवाई की अपील की थी। तो मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।